बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 94वां इडियम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अचानक, इसका मतलब है अचानक रूनमा होना। किसी भी वाकया का सडनली हो जाना, अचानक हो जाना, जिसकी लोगों को तवक्को ना हो, उसके लिए हम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलते हैं। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अब अंग्रेजी में अगर हम देखें, ए कंप्लीट सरप्राइज, मुकम्मल तौर पे सरप्राइज, हैरान कुन बात लोगों के लिए। अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग, ऐसी चीज जो मुतवक्के ना हो, जिसकी तवक्के ना हो, ऐसा काम का हो जाना। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वहां पे ईडीएम इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप समझें कि फलां जो वजीर आजम है वो कुर्सी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो अपना इस्तीफ़ा दे दे, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और अगर फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स है, उसकी उम्र काफ़ी गुजर चुकी है, आपको लगेगा कि कभी भी ये शादी नहीं करेगा और वो अचानक शादी कर ले, तो उस जगह पे भी हम बोलेंगे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और कोई भी ऐसा काम, जैसे सूरज निकला हो, मौसम गर्म हो और अचानक बारिश शुरू हो जाए, हो जाती है ऐसे, तो उस जगह भी हम बोलेंगे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। किसी भी चीज़ का अचानक हो जाना जो है, जिसकी लोगों को उम्मीद ना हो कि ऐसा हो सकता है। जैसे दो मियाँ बीवी जो हैं, उनके दरमियान कभी किसी ने झगड़ा ना देखा हो, बहुत खुशगवारी हो, वो बहुत अच्छे तरह से रहती हों, और अचानक खबर सुनने को मिले कि उनमें तलाक हो चुकी है, तो वहाँ भी हम ईडियम बोलेंगे ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ओरिजिन की तरफ हम आते हैं तो ये काफ़ी पुराना है। बाइबल के अंदर भी लफ्ज़ ब्लू जो है उसको आसमान के साथ जो है वो मिलाया जाता है। शेक्सपियर ने भी ब्लू जो है उसको आसमान के साथ जोड़ा है। शायर जो हैं अक्सर वो अंग्रेज़ी के अंदर जो ब्लू है उससे मुराद आसमान लेते हैं, क्योंकि आसमान जो साफ़ है उसका रंग जो है हमें नीला नज़र आता है। तो जो क्लियर स्काई है उसका कलर क्या है? ब्लू कलर का है। तो अब जिसमें बादल ना हो, जिसमें बारिश के इम्कान ना हो, जिसमें लाइटनिंग, बिजली यानी बोल्ट, ये बोल्टिंग है, बोल्ट है, बिजली का चमकना, इसके इम्कान ना हो, नीला आसमान। अब नीले आसमान से बिजली जो है वो चमके, यहाँ बादल भी नहीं है, तो ये हैरान कुन बात हुई। तो यहाँ से ये बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो है वो निकला है। तो अब आसमान साफ हो, उसमें से बिजली चमक पड़े, ये बिल्कुल किसी भी काम का ऐसे ही होना है कि जिसकी तवक्को ना हो। सबसे पहले जिस शख्स ने लिखा है वो है थॉमस कार्लाइल, जो हमें प्रिंट में मिलता है अत्थर, जिसने ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इडियम यूज किया है। उसने 1837 में द फ्रेंच रेवोल्यूशन किताब का नाम है, लिखी किसने है? थॉमस कार्लाइल ने। ये फर्स्ट ऑथर है जिसके मुतल्लक ये कहा जाता है कि प्रिंट के अंदर ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू सबसे पहले इस शख्स ने जो है वो इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम देखते हैं मिसालों को। तो पहली मिसाल है द न्यूज दैट, ये खबर मिस्टर एंड मिसिज किंग, मिस्टर और मिसिज किंग जो हैं वर गेटिंग अ डाइवोर्स, उन्होंने तलाक ले ली है, स्ट्रक ऑल देयर फ्रेंड्स एज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उनके तमाम जो दोस्त थे वो उस वाकया पे बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हुए, उनको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। बिल्कुल किसी चीज़ के अचानक रूनुमा होने की तरह जो वाकया पेश आया, उस पर सबको जो है वो हैरानी हुई। अब दूसरा जो है, यहाँ पे आप मिस्टर एंड मिसिज किंग की जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। द रेजिग्नेशन ऑफ द चेयरमैन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, चेयरमैन का जो रेजिग्नेशन है, जो इस्तीफा है, उसने सबको जो है वर्ता हैरत में डाल दिया, उसने सबको हैरान कर दिया। सब जो है उनको उस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि ये चेयरमैन देगा, तो वहाँ पे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो है वो इस ईडियम इस्तेमाल हुआ है। तो ये मैंने सारी वजाहत कर दी है कि बोल्ट का मतलब क्या है? बिजली का चमकना। फ्रॉम द ब्लू, ब्लू से मुराद आसमान है। ब्लू ऐसे आसमान को कहते हैं जिसमें काले बादल ना हो, बारिश के इम्कान ना हो, यहाँ बिजली चमकने के इम्कान ना हो, वहाँ बिजली चमक पड़े, तो ये अचानक रूनुमा जो हुआ है ये एक सरप्राइज़ है, ये हैरान कुन बात है। इसी तरह अगर कोई ऐसा हैरान करने वाला वाक़या रूनुमा होता है
तो उसके लिए हम ये ईडियम ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू इस्तेमाल करते हैं। और इतनी वजाहत के बाद मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो है आपको ईडियम नहीं भूलेगा। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।